गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के बारे में। तो देखो यार, जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है वो क्या करता है कि गवर्नमेंट की पावर को, उस पर थोड़ी लिमिटेशंस को लगाता है ताकि आर्बिट्ररी पावर का वो एक्सरसाइज ना कर सके। जो टर्म कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है ये कहाँ ले जाता है हमें, लिमिटेड गवर्नमेंट की तरह। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक प्री रिक्विजिट है डेमोक्रेसी के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। अब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक टूल है, इसको आप कैसे अचीव कर सकते हो? थ्रू जुडिशियल रिव्यू, रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म प्रमोट करता है डेमोक्रेसी जहाँ पे लिमिटेड गवर्नमेंट, जहाँ जहाँ पे देर इज़ लिमिटेड गवर्नमेंट, जिसके पास आर्बिट्ररी पावर जो है बेसिकली आप यूज़ नहीं कर सकते, और सारे स्टेट के जितने भी ऑर्गन्स हैं ये उसके साथ अडेयर करेगा और उसके प्रिंसिपल को सब्सक्राइब करेगा और स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को बढ़ाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में गवर्नमेंट जो है वो रेस्ट्रिक्टिव मैनर में काम करती है टू द एक्सटेंट एम्पावर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उसे पावर दिया है उतने ही पर्टिकुलर पावर के साथ। जो कॉन्स्टिट्यूशन का लेजिटिमेसी है ये लोगों से आता है और फाइनल सॉवरेनिटी लोगों के पास है। Talking about constitutional morality, the term constitutional morality has been new due to the frequent use in Supreme Court judgments. आजकल बहुत ज़्यादा जजमेंट्स में constitutional morality शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कुछ केसेस है, यंग लॉयर एसोसिएशन सबरीमाला केस, उसके बाद नवतेज जोहर केस, LGBT कम्युनिटी से रिलेटेड ट्रिपल तलाक केस, इन सब केसेस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वाले वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। The term constitutional morality was used by Dr. B.A.R. Ambedkar in the Constituent Assembly, जहाँ पे इन्होंने कहा था कि it is permanent remembrance to the Constitution. Constitutional morality promote करता है commitments to the ideology and principle of the Constitution. और कोई भी dispute या difference जो है इसको solve आप constitutional तरीके से कर सकते हैं। In his Grammar of Anarchy speech, Dr. Ambedkar highlighted that tools of civil disobedience and non-cooperation are bloody methods of revolution, and they must pay the way for constitutional methods. Constitutional morality also promote a balance with societal morality, ठीक है? And it should be the constitutional morality that has an upper hand in any conflict. यानी constitutional morality एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट या कोई भी ऐसी सिचुएशन होगी आर्बिट्ररी जिसमें हम हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक प्री रिक्विजिट है डेमोक्रेसी का, ठीक है। नाउ व्हाट इज मैग्ना कार्टा? इट केम इन 1215 AD। फॉर द फर्स्ट टाइम देयर वाज अ रेस्ट्रिक्शन ऑन द पावर ऑफ द किंग। तो मैग्ना कार्टा एक ऐसा कार्टा है जो 1215 में आया था और पहली बार राजा के पावर पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, ठीक है। अब थोड़ा सा ये भी डिस्कस कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन अनरिटन एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सिंस वी विल बिगिन विद द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो, जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ये समय के साथ इवॉल्व हुआ, ठीक है। ये किसी स्पेसिफिक बॉडी ने प्रिपेयर नहीं किया था फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। ये एक एब्स्ट्रैक्ट है जो लॉ के द्वारा सेट किया गया है और एक कन्वेंशन है जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। पार्लियामेंट एक सॉवरेन बॉडी होती है इसमें। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करूँ, इट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट। ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने बनाई थी हमारे इंडिया में, और यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल थे जो कि पर्टिकुलर पर्पस के लिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स बने थे और उनका मेन काम ही था टू गिव कॉन्स्टिट्यूशन टू द कंट्री। ये एक ऑर्गेनाइज डॉक्यूमेंट है जो कि कोडिफाइड है। कोडिफाइड मतलब लॉ, लीगल है। सारे ऑर्गन्स जो स्टेट के रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस में होते हैं ये विद इन द लिमिट, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको लिमिट दी है उसमें ही कहेगा। जैसे आपको पता होगा कि पार्लियामेंट लॉ बनाने का काम करता है, तो पार्लियामेंट डेथ पेनल्टी नहीं दे सकता, वो काम जुडिशरी का है। यानी कि इससे क्या समझ में आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन लोगों के पावर को लिमिट करता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब टू द चैनल।